प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ईशानुभूति स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज, पेज नंबर 9, पहला प्रवचन चल रहा है। तो ईशानुभूति जो पुस्तक है गुरुदेव की, स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज की, तो इसमें पहले मंत्र की एक तरह से व्याख्या कर रहे हैं और बता रहे हैं कि जो इंद्रियां हैं ये इंद्रियां किसी काम की नहीं है। इंद्रिय जन्य जो ज्ञान है, कुछ ऐसी चीज़ बाकी रह जाती है जिसको हमारी इंद्रियां नहीं बता पाती हैं, नहीं बता सकती हैं। बेचारी अलग अलग एक चीज़ को बताने वाली है। तो कान शब्द बताता है, त्वचा स्पर्श, आँख रूप बताती है, जीभ रस बताती है, नाक गंध बताता है, पाँव चलना बताता है, हाथ पकड़ना बताता है। तो ये अलग अलग हर चीज़ को बताती हैं। उसको बताने का सामर्थ्य किसी भी इंद्रिय में नहीं है। तो आँख से सूर्य और चंद्रमा को देख सकते हैं, परंतु आँख से स्वाद नहीं देख सकते कि कड़वा है मीठा है, और आँख से आप गंध को नहीं सूंघ सकते। अब आपको एक ऐसा प्रमाण चाहिए जो इन इंद्रियों से जो चीज़ मालूम नहीं पड़ती उसको बताए। आपके जीवन में इसकी आवश्यकता है, वह है वेद। ज्ञानाजन्य ज्ञानत्वम। ठीक है जी। तो पुरानी भाषा है, यह हमारे बाप दादा परदादा की भाषा है। इंद्रियों से जो ज्ञान होता है उसके रजिस्टर का नाम वेद नहीं है। इंद्रियों से जो ज्ञान होता है उसके रजिस्टर का नाम वेद नहीं है। हमारी इंद्रियों से जो ज्ञान नहीं होता है उसको बताने वाला वेद है। ज्ञानाजन्य ज्ञानत्वम। जहाँ हमारी इंद्रियों की पहुँच नहीं है, जो आवाज़ कान से सुनाई नहीं पड़ती, जो रूप आँख से दिखाई नहीं पड़ता, जो चीज़ त्वचा से छुई नहीं जाती, जो नाक से सूंघी नहीं जाती, जो जीभ से चखी नहीं जाती, जहाँ हम पाँव से चलकर पहुँच नहीं सकते, जिसको हम हाथ से नहीं पकड़ सकते, उस वस्तु को बताने के लिए वचन चाहिए। शब्द नहीं, वचन। इतना ही नहीं, पूरा वाक्य चाहिए। केवल ध्वनि नहीं चाहिए। केवल निरर्थक ध्वनि से काम नहीं चलेगा। उसके लिए सार्थक वर्णात्मक शब्दों से बना हुआ वाक्य चाहिए। दो जगह आपको वाक्य की जरूरत पड़ेगी। एक तो जो वस्तु नित्य परोक्ष हो। स्वर्ग कैसा होता है यह आप बिना वाक्य के नहीं जान सकते। वैकुंठ कैसा होता है, बहिष्ठ दोजख कैसा होता है, ईश्वर कैसा होता है, इसको आप बिना वचन के नहीं जान सकते, क्योंकि वह नित्य परोक्ष है। तो हमेशा ही यह इंद्रियों से ओझल रहता है। किसी भी एक इंद्रिय का विषय नहीं है, और सब इंद्रियां मिलकर भी उसको नहीं देख सकती। तो इसको बताना पड़ेगा, बोल कर बताना पड़ेगा। नरक ऐसा, स्वर्ग ऐसा, धर्म ऐसा, प्रेम ऐसा। अब एक चीज़ है और जिसको जानने के लिए वचन की आवश्यकता पड़ती है। यही कोई बैठा है हमारे सामने, आप उसको नहीं पहचानते हैं। आँख से देखते हैं, पहचानते हैं। हाथ से छूते हैं, पहचानते नहीं हैं। मुँह से बात करते हैं, पहचानते नहीं हैं। उसकी बात सुनते हैं, पहचानते नहीं हैं। वह कौन है? तो प्रत्यक्ष होने पर भी यदि वस्तु की पहचान नहीं है तो बोलकर उसका नाम, पता, उसकी पहचान बतानी पड़ेगी। हम, हमारा, मैं, हम सब लोगों का मैं है, इसमें तो कोई शंका नहीं है। प्रिय है, इसमें भी कोई शंका नहीं है। हम सब लोगों का मैं है, जानता भी है, प्रिय भी है, सत्य भी है, चित्त भी है, आनंद है। परंतु वह कितना बड़ा है, आप परिचित हैं उससे? अच्छा जी, आप अपने को जिस रूप में जानते हो वही मैं है। खटमल अपने को जिस रूप में जानता है वह भी मैं हूँ। और ब्रह्मा जी भी अपने को जिस रूप में जानता है, जो उसका मैं है, वह मैं हूँ। हिंदू भी मैं है, मुसलमान भी मैं, सिख भी मैं, पारसी भी मैं। मनुष्य में, पशु में, पक्षी में, सबके अंदर जो मैं है, उस मैं का जो सार है, उस सब के मैं का जो सार है, उसका नाम आत्मा है। परंतु वह सबके मैं का सार है, यह बात मालूम नहीं पड़ती है। अब
अपरोक्ष साक्षात आत्मा के होने पर भी उसकी पूर्णता, उसकी अद्वितीयता, उसकी ब्रह्मता, उसकी एकता ज्ञात नहीं होती है। उसका ज्ञान कराने के लिए वेद की जरूरत पड़ती है। जैसे आपको अदालत में कभी जाना हो तो एक तो आपके पास सबूत होना चाहिए, दस्तावेज होना चाहिए, लिखित प्रमाण होना चाहिए, और दूसरा कोई चश्मदीद गवाह होना चाहिए जिसने आंखों से देखा है, ऐसा साक्षी होना चाहिए। तो ये जो वेद हैं वही लिखित प्रमाण हैं, और जो महापुरुष हैं वे साक्षी हैं, वे गवाह हैं जिनको ऐसा अनुभव हुआ है। तो अब आप महापुरुष का वचन और वेद का वचन, इन दोनों से ईश्वर को जान सकते हैं। इस आँख से आप केवल रूप देख सकते हैं, ईश्वर को नहीं। कान से केवल ईश्वर का नाम सुन सकते हैं, ईश्वर को जान नहीं सकते। त्वचा से भले ही आप ईश्वर का स्पर्श कर लें, आप जान नहीं सकते। ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको दो प्रमाण की आवश्यकता होगी। एक तो जो इंद्रिय ज्ञान से परे का ज्ञान है, वह ज्ञान आपके हृदय में उदय होना चाहिए। वह छठी इंद्रिय है, परमेश्वर को देखती है। और एक महापुरुषों का अनुभव होना चाहिए। ईशावास्य उपनिषद में ये दोनों बातें हैं। महापुरुष के वचन को भी वेद प्रमाण मानना है। ऐसा मत समझना कि महापुरुष की बात को वेद प्रमाण नहीं मानता। इति शुश्रुम धीराणाम ये नस्तद विचक्षरे। नाम भगवान कर लेते हैं।